बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आईएमएफ की खबर आप तक पहुंच चुकी होगी। कोई कह रहा होगा कि पाकिस्तान आईएमएफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है और कोई ये कह रहा होगा कि नहीं, अभी ग्रे लिस्ट में बरकरार है। इसकी क्या हकीकत है, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। दूसरा कि ये हम किसको कहें, आईएमएफ अगर तो पाकिस्तान आईएमएफ की ग्रे लिस्ट से निकल गया है तो एक बहस चल रही है कि शुक्रिया इमरान खान और शुक्रिया शहबाज शरीफ। इसकी क्या हकीकत है, इसके ऊपर मैं बड़े दिलचस्प फैक्ट आपको बताऊंगा और आपका इस केस के हवाले से मैं समझता हूं कि आपका जाविया बदल जाएगा कि ये किसकी जीत है। उसके अलावा ये एक तरह से पाकिस्तान की जीत है या पाकिस्तान की हार है, ये भी बहुत ही दिलचस्प आपको चीज़ें मैं बताऊंगा कि क्या हमने इसकी कीमत चुकाई और उसके बावजूद अभी तक हमारे हाथ क्या लगा है। बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान आईएमएफ की ग्रे लिस्ट से निकल चुका है। तो जो ऐलान आईएमएफ के सदर ने किया है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट कर रहा था बर्लिन के अंदर मीटिंग को, उसने ये कहा है कि पाकिस्तान आईएमएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार है। उसके साथ उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान ने अपनी जो 27 शराइत थी वो पूरी कर ली हैं, जबकि जो एशिया पैसिफिक ग्रुप ने एक्स्ट्रा 6 शराइत दी थी वो भी 7 दी थी, उसमें से 6 पाकिस्तान ने वक्त से पहले पूरी कर ली हैं। तो उसके बाद क्यों पाकिस्तान आईएमएफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकला? क्योंकि अगर पाकिस्तान आईएमएफ की ग्रे लिस्ट से निकल जाता तो हम कल ही कह सकते थे कि अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के साथ तिजारत जो है वो बहुत आसान हो जाएगी और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो पाकिस्तान को इसके फ़वाइद होने हैं, जो अभी हमें नुकसान हो रहा है, वो कल से ही शुरू हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर बरकरार रहेगा। एक टीम आईएमएफ की पाकिस्तान का दौरा करेगी और दौरा करने के बाद ना सिर्फ वो ये देखेगी कि जो कानून साजी और दीगर चीज़ें हुई हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से चल रही है, बल्कि फ्यूचर के अंदर भी इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब कहा यह जा रहा है कि इस सारे प्रोसेस को 6 से 7 माह लग जाएंगे और तकरीबन अक्टूबर के बाद ये मामला पाकिस्तान के हक में चला जाएगा। बल्कि कई लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का जो मरहला है या जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब इस हवाले से आप ये देखें कि ये जीत किसकी है और ये हार किसकी है। पाकिस्तान 2018 के अंदर ग्रे लिस्ट के अंदर गया था, उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, आज फिर नून की हुकूमत है, लेकिन सिर्फ 6 हफ्ते पहले तक इमरान खान की हुकूमत थी। तो किसने ये सारा काम किया? देखें, ये मामला आपको पता है कि ये जिस तरह की इनकी शराइत थी और टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से जिस तरह की तरामीम थी, ये पाकिस्तान के इदारों की मर्जी के बगैर किसी सूरत नहीं हो सकती थी। और वो जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान जीता है या हारा है, या हम अपनी गुलामी की कीमत अदा कर रहे हैं या हम अपनी बेबसी की कीमत अदा कर रहे हैं, ये आपको इन मालूमात से आपको अंदाज़ा होगा। कि आपको याद होगा कि डॉन लीक्स हुई थी। डॉन लीक्स के अंदर ये खबरें निकाली गई थी कि जो नवाज शरीफ हुकूमत है वो जो आईएसआई के सरबराह हैं उनसे वो ये कह रही है कि आप ये जो हमारे ग्रुप्स हैं जमातुद दावा और दीगर और हाफिज सईद साहब, आप उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं करते। और एक इंप्रेशन देने की कोशिश की गई थी कि जैसे फौज उनकी हिफाजत कर रही है या उनके खिलाफ कार्रवाई या एक्शन नहीं होने दिया जा रहा। और उसको हम कई दफ़ा इस एंगल से भी लेते थे कि देखें जी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, भारत को फ़ायदा हो रहा है। यकीनन भारत को फ़ायदा हुआ, क्योंकि हाफिज जो सईद हैं उनको कहा यह जाता था कि वो पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट हैं और उनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारत की पाकिस्तान के ऊपर पिछले 70 सालों में कोई जोर नहीं चला, वो कोई बात हमसे नहीं मनवा सके, लेकिन अब गुलामी के नए तरीके आ चुके हैं। आपको पता है कि ये जो इजलास हो रहा था बर्लिन के अंदर, इसके अंदर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के जितने भी इदारे हैं वो ऑब्जर्वेटरी के तौर पे उसके अंदर उन्होंने शिरकत की थी, जहां 206 ममालिक के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। ये ऑब्जर्वेटर के तौर पे वहां पे बैठे हुए थे। क्यों? क्योंकि अब दुनिया को मुआशी और मुआशी हथकंडों से कंट्रोल करना ज्यादा आसान है, ना कि उन्हें आज़ादी की जंगें लड़ा के और वहां पर जाके बमबारियां करके और दीगर चीजें करके। और अफगानिस्तान के अंदर हम इसका हाल देख चुके हैं कि किस तरीके से तालिबान इसकी कीमत अदा कर रहे हैं और किस तरीके से उनके ऊपर जो पाबंदियां हैं उन्होंने उस मुल्क को किस हद तक और किस इंजाम तक पहुंचा दिया है।
अब भारत ने हमारे साथ क्या किया, भारत ने कहा जी लॉबिंग की उसने, अमेरिका यूरोप सारे आपको पता है आजकल उनके हाथ में खेल रहे हैं, और बड़ी मंडी है, उसके अलावा चाइना का दुश्मन है, तो फिर जाहिर सी बात है फिर अमेरिका बरतानिया यूरोप पूरे का पूरा उनका तो फिर वो लाडला बच्चा हो गया। तो इस तरीके से लॉबिंग करके पाकिस्तान को फंसाया गया, पहले ग्रे लिस्ट के अंदर डलवाया गया, एक एक शराइत नाक रगड़वा के हमसे पूरी करवाई गई, और जब वो तमाम शराइत पूरी हो गई तो उन्होंने कहा कि जी हाँ जी आपकी शराइत पूरी हो गई है, लेकिन अभी हम इसका मुआयना करेंगे, इससे बड़ी जिल्लत क्या हो सकती है। ये सोचने की बात है, अभी पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकला। जब तक पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से नहीं निकल जाता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकल चुका है या वो मरहला स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ये मामला हम बार बार कह चुके हैं कि ये एक सियासी मामला है, और भारत अपने यूरोपियन इत्तेहादीस के साथ मिलके हमारी नाक रगड़वा रहा है और हमसे अमली इकदामात उठवा रहा है जिससे उसको खतरा था। ये सोचने की बात है बहरहाल, लेकिन अगर पाकिस्तान से निकल जाता तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर होगी, क्योंकि उससे पाकिस्तान को जो ट्रेड के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से काफ़ी सहूलियत मिलेंगी और पाकिस्तान को फलने और फूलने का मौका मिलेगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान IMF की ग्रे लिस्ट से जल्द अज जल्द निकल आए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।